मेरे वालिद अजीज सामीन हज़रात और बुजुर्गान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात करीम बड़ी अज़मत वाली ज़ात, बड़ी मोहब्बत वाली ज़ात, मखलूक इंतहाई मेहरबान ज़ात, शफीक ज़ात, रऊफ़ ज़ात, रहीम ज़ात, हबीब ज़ात, अलीम ज़ात, कदीर ज़ात और अल्लाह ज़ात पूरी कायनात आला और अफज़ल है। तो जो ज़ात अलीम है, जो ज़ात करीम है, जो ज़ात खबीर है, जो ज़ात हकीम है, जो ज़ात कदीर है, अलीम है, तो क्यों ना मैं और आप हम सब लोगों का जीना मरना, जिंदगी गुजारना, सांसें लेना, आंखों से देखना, कानों से सुनना, जुबान से बोलना, हाथों से पकड़ना, पाँवों से चलना, दिमाग से सोचना, दिन में ख्याल का उड़ना, उभरना, ये सब कुछ उसी के लिए हो जाए। ये सब कुछ मेरे रब के लिए हो जाए, अल्लाह के लिए हो जाए, अल्लाह की ज़ात के लिए हो जाए। हमारा बोलना, हमारा छोड़ना, हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा दिन, हमारे रात, हमारी तिजारत, हमारा कारोबार, हमारी दुकानदारी, हमारे सफर, हमारे अज़कार, हमारी इबादत, हमारे रहने के मामलात, हमारे आपस के ताल्लुकात, हमारे एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे से मोहब्बत रखना, सब कुछ मेरे और आपकी पूरी कायनात के रब के लिए हो जाए, अल्लाह के लिए हो जाए। तो मेरे रब ने अपने पास से हमारे सफर को जारी फरमाया और उस वक्त से ही सफर है जिस वक्त से मेरे रब ने आदम से बगैर हमारी रूह की शक्ल में वजूद बख्शा, फिर आलम अरवाह से मेरे रब ने वक्त और ज़माने के साथ साथ रूहों को इंसानी अज्साम में मुंतकिल फरमाया और मुंतकिल फरमाकर दोबारा इंसानों से रूह को निकालकर आखिर की तरफ मुंतकिल करना, और ये ना खत्म होने वाला सफर है, ये ना खत्म होने वाला सफर है। इस सफर में मुख्तलिफ ज़माने आए, मुख्तलिफ बहारें आई। एक ज़माना आलम अरवाह का है और फिर एक ज़माना आलम दुनिया का है, जिससे मैं और आप पूरी इंसानी के जिंदा अपनी जिंदगी का सफर कर रहे हैं। तो इस सफर का इख्तिताम हर एक की जिंदगी से, उसके जिस्म से, रूह के निकलने से खत्म होगा, लेकिन रूह खत्म ना होगी।
की अच्छी आदत होती है इंसानी चीजों में। जब इंसान नेकी करता है, अज़कार करता है, इबादत करता है, नवाफिल पढ़ता है, रोज़े रखता है, उसका चलना फिरना, बोलना बिछड़ना, मामला ताल्लुकात, रिश्तेदारियों में जोड़, जब ये सब कुछ अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक हो जाए, तभी सुकून अंदर ताज़गी आ जाती है। और उस तरह ताज़गी का असर ये होता है कि इंसानी चीजों में रौनकें आ जाती हैं, इंसानी अजसाम में हुस्न आ जाता है, इंसानी आंखों में चमक आ जाती है, इंसानी गालों में हुस्न आ जाता है। तो समझ लो ये धन इस इंसान के जिस्म में खुश है और उस खुशी के आसार इंसान के बदन के अंदर ताज़गी नजर आता है। तो मेरा अपने मुझे और आपको दुनिया में भेजा और भेजने के साथ लोगों को तब्दील फरमाया। इंसानी जिस्म को होता हो सकता है, लेकिन रूह इसको बना देगी, रूह को बना देगी। ये रूह या तो अपने रब का राज़ी करकर दुनिया की जिंदगी में हमेशा के लिए जन्नत के अंदर जाने का जरिया बन जाएगी, जन्नत में दाखिल हो जाएगी, हमेशा की नज़रात के हुसूल का जरिया बन जाएगी, या फिर हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में चली जाएगी। अब हमेशा के लिए जन्नत में रहना ये इंसान के इख्तियार है कि कलमा पढ़ने तो हमेशा के लिए जन्नत रह सकता है, कलमा ना पढ़े तो हमेशा के लिए जन्नत में जाएगा। फिर दूसरा मरहला, कलमा पढ़ लिया, इबादत के मुताबिक जिंदगी को बदल दिया, इबादत के साथ जिंदगी को बदल दिया, तो इबादत का लिबास अपने रब के हुक्म का लिबास, अपने रब के हुक्म के तकाज़े का निभाना, अपने पूरे जिस्म को ओढ़कर जिंदगी बसर करता रहा और अल्लाह की पसंद का तरीक़ार रहा। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना पसंद फरमाएंगे और हमेशा के लिए जन्नत में भेजेंगे। और अगर ऐसा ना हुआ, कलमा को पढ़ा लेकिन गुनाह करता रहा, तब भी अगर अल्लाह ने अपना पसंद फरमा दिया तो जन्नत में चला गया। वरना बुलाने का अज़्ज़ाब होने के बाद जहन्नम के अंदर दाखिल होगा, फिर जन्नत में जाएगा, फिर जन्नत में जाएगा। नापाक जिस्म, नापाक चेहरा, नापाक हाथ, नापाक पाँव, ऐसे पलीदी से और नापाकी से भरपूर शख्स को अल्लाह ताला दुनिया में अपने घर में भी दाखिल होने की इजाजत नहीं देता। तो उनके घर पूरे जमीन पर मस्जिद जो है अल्लाह के घर है और पूरे जमीन पर असल
मेरे रब करीम से इस चीज ने धोखे में डाल दिया। जब मैं तेरा रब अन्ननी खलक़का फसव्वाका, तुझे पैदा किया, तेरे एक जोड़ को बराबर था। ऐसा नहीं कि एक आंख को बड़ी कर दिया, एक आंख को छोटा कर दिया, एक हाथ को बड़ा कर दिया, एक हाथ को छोटा कर दिया, एक पाँव को बड़ा कर दिया, एक पाँव को छोटा कर दिया, एक फुट को बड़ा कर दिया, एक फुट को छोटा कर दिया, एक कान को बड़ा कर दिया, एक कान को छोटा कर दिया। मुझे तेरे रब ने हुस्न दिया, तेरे रब ने मुझे हुस्न दिया, तेरे तमाम आज़ा को बराबर किया और उसने हुस्न बख्शा, उसने रोशनी बख्शी, उसने जो है जवान तुझे तेरे जिस्म में मुंतकिल किया। भी ऐसी सूरत मा शाअ, जिस सूरत में चाहा उसने मुझे ढाल दिया। इस तरह तुझे ऐसी और जमीन की तरफ बनाया और तू उसी की नाशुक्री करता, उसी को हुक्मों को तोड़कर, उसी को नाराज करकर, उसी से दूर होकर दुनिया के अंदर जिंदगी बसर करता आ गया। उस वक्त अल्लाह ने फरमाया कि तुझे मेरी जात से इस चीज ने धोखे में डाला। दुनिया के उलूम है, दुनिया की महारत है, दुनिया की आज की जिंदगी है, दुनिया की बात है, दुनिया के महलात है, दुनिया की औरतों ने तुझे धोखे में डाल दिया अपने रब से। अब जो है अपने रब का नाम तो अपने आप में रब का बताओ और मामला में देखिएगा जिसमें तू चाहते खुदा की जिंदगी गुजार कराया था दुनिया में। अब तेरा रब का अज़ाब भी तेरे सामने है, अब तेरा रब की लिस्ट भी तेरे सामने है, अब तेरा रब की भूल भी तेरे सामने है। तो मेरे भाइयों, अपने रब से जुस्तजू लगाओ, अपने रब से ताल्लुकात को मजबूत करो, अपने रब को दराज न करो, अपने रब की मार्फत हासिल करो, ऐसी मार्फत जिस तरह के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हासिल की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वो टूट गए 40 दिनों तक अपने रब की इबादत, 40 दिनों तक और टूट पर अपने रब की इबादत, 40 दिनों के बाद जब अल्लाह अपनी इज्जत ने अपना दीदार कराया, अपनी तजल्ली डाली, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, ए अल्लाह मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में मोहब्बत इलाही थी, खौफ इलाही था, मार्फत इलाही थी, अल्लाह की मोहब्बत थी, अल्लाह की मोहब्बत थी। तो अल्लाह ताला से फरमाइश ए अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 70,000 पर्दों से अपना दीदार कराया। हल्की सी तजल्ली और दूर पकड़े, बस वो पहाड़ और दूर आज तक आपकी जगह पर जाकर देखें, उसके असरात नुमाया है। पहाड़ रेजा रेजा हो गया, सूर्य की माने पहाड़ रेजा रेजा हो गया। रब की तजल्ली को, रब के दीदार को, रब के हुस्न को, रब के तजल्ली को, नूरानियत को
बताया कि दिल में अल्लाह की इस तरह मोहब्बत थी, बस सोने को ठुकरा दिया, चांदी को ठुकरा दिया, जवाहरात को ठुकरा दिया, मसाले में पाँव के जरिए से ठोकर मार दी और अल्लाह की राह पर सच्ची और उस राह को लेकर ले लिया। तो उसके बाद जब सोए रात में वक्त आराम किया तो ख्वाब में नजर आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बुजुर्ग ने फरमाया जिस रब के नाम की चाहत की खातिर तूने दुनिया के बाद अल्लाह को ठुकरा दिया, तुझे मुबारक हो, खुशखबरी हो, तेरे रब ने तुझे अपने पास रखा, तेरे रब ने तुझे अपने लिए चुन लिया है, तेरे रब ने तुझे अपने लिए चुन लिया है। और उसके बाद फिर आज तक दुनिया जानती है कि बिल्कुल मिस्री कौन था, बिल्कुल मिस्री कौन था, इतने बड़े बड़ी अल्लाह अपने इज्जत से गुजरे और अल्लाह अपने इज्जत में अपनी बात में जो है उन्हें अल्लाह फरमाई। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम अहमद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, ये दो बुजुर्ग थे, बहुत बड़े इमाम थे। इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह बचपन में यतीम हो गए, वालिद का इंतकाल हो गया। इसके बाद इनकी वालिदा ने इनकी परवरिश की, इनकी वालिदा ने इनकी परवरिश की और इन चार ये दोनों बेटे थे आलिम दीन बने और फिर जमाने में देखा दोनों ही बहुत बड़े आलिम बने, इमाम बने, इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, दोनों ही उम्मत के इमाम बने। फिर हुआ क्या कि हज़रत इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जो थे ये बहुत बड़े खतीब थे, बहुत बड़े वाइज़ थे और इमाम अहमद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इनके पास भी इल्म था, लेकिन और करते में भी ये भी करना था। अब जो इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह थे ये जो है इमाम थे, खतीब थे, वाइज़ थे, तो हज़रत इमाम अहमद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपने भाई इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को पीछे बात नहीं करते थे, अपने घर में बात करने आते थे। तो इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने आकर अपनी वालिदा से शायद अपनी जान देखो लोग मुझसे ये कहते हैं कि इतनी दुनिया तेरे पीछे नमाज़ें पढ़ती है, तेरे बयानात सुनती है, तेरे बात को सुनती है, लेकिन क्या बात है तेरा भाई तेरे पीछे नमाज़ नहीं पढ़ता। जैसा आज के ज़माने में बहुत सारे लोग कह देते हैं यदि तो आज का दिन है तेरे सरकार के लोग कभी के साथ होते हैं और इन लोगों से लोग माशा हुआ है तो बहुत सारी तकलीफ करते हैं और की पर सलाह की तकलीफें हो जाती हैं और समझ जब तकलीफ नहीं करनी होती वो बातें कहते हैं बात किसी कर रहा है और बातें करने का नसीहत करते हैं ये भी एक तकलीफ का फरमान कैसा है, ये कैसा है, वो ये देखते हैं ये बात किसी कर रहा है, उस बात को लेकर अपनी जिंदगी में बदलाव लेकर आते हैं।
लगे कि बेटा केवल तुम दोनों की जिंदगी नहीं कर सकते, तुम दोनों की जिंदगी नहीं कर सकती, तुम दोनों ही अपने रब की बात करके नहीं पहुंचे। अब मम्मी की बात कर लेते हैं, अभी कहने लगी कि बेटा तू इस वजह से कि बात अपने रब की तरफ पूरा ध्यान नहीं करता, और बेटे से इस वजह से बजारी कर सकता है कि जब बात कर आ गया था उससे बताया कि आप भी अपने रब की पूरी तरफ बात को दर्शन कर सके, सही आलिम ना बन सके। वो कैसे कि तू इसको तरफ ध्यान रखो कि अब इसका ध्यान रहा है, अब इसका ध्यान रहा है, और तू इसी तरह दूसरी तरफ पकड़ गया, इसका ध्यान बढ़ गया, तो तुमने अफसोस कि अपने भाई की तरफ ध्यान रखा, अपने रब की तरफ ध्यान नहीं रखा, तो इस वजह से तुम दोनों ही अपने रब की जो है बात से तो नहीं पहुंच सके, और तुम दोनों ही वैसे ही मानव में मान नहीं सके। अब ये बात को मानता हूं, ये बात